Hello dear students, welcome to online classes of Sri Mahavir Education Hub Kishangarh Renwal. Our topic is linear programming. Today we are going to discuss about linear programming problems. In question number 2, exercise 15.1, maximization of objective function. My objective function is z equal 3x plus 4y. This is objective function. This is objective function. This is objective function, and equation of constants are x plus y less than equal 4 and x greater than equal 0, y greater than equal 0. These are equations of constants. These are constants. Constants means restrictions, means restriction. ये जो इक्वेशन है वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी उद्देश्य फलन, और ये है कॉन्स्टेंट्स यानी व्यवरोध. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. अब हमें यहाँ इस क्वेश्चन का मैक्सिमाइजेशन करना है, अधिकतमीकरण करना है. हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, हम मैक्सिमम क्या बताते हैं? प्रॉफिट ही बताते हैं. हमें कोई किसी भी इंडस्ट्री के लिए मैक्सिमाइजेशन करना होता है वो प्रॉफिट का करना होता है, और मिनिमाइजेशन करना होता है वो कॉस्ट का करना होता है. जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे हैं, उनका हमें मिनिमाइजेशन करना होता है. तो हमें कैसे क्वेश्चंस की जो है गिवन होंगे उनको सोल्व करना है, वो हमें यहाँ पर सीखना है. तो देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले ग्राफिकली आपको बता रहा हूँ. x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, दोनों का फीजिबल रीजन में डिसाइड करूँ तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा. ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव y एंड नेगेटिव y एक्सिस. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो फीजिबल रीजन जाएगा, क्योंकि आपको पता है x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं. तो इसका जो फीजिबल रीजन है वो इंडिकेट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट को. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. हमें आज क्या करना है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना बताऊंगा कि हम कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व करेंगे, है ना. 15.1 एक्सरसाइज में हमें यही करना है. इक्वेशंस आपको गिवन होगी, इस टाइप से क्वेश्चन आपको गिवन होगा और उसका सॉल्यूशन करके देना है. और 15.2 में नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको थ्योरेटिकल लैंग्वेज गिवन होगी किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी कंपनी के लिए, और आपको उस लैंग्वेज से पहले ये जो इक्वेशंस है वो फॉर्मेशन करना पड़ेगा. आपको इनको बनाना पड़ेगा, इनका फॉर्मेशन करना पड़ेगा. ये फॉर्मेशन करने के बाद आपको सॉल्यूशन करना है. जैसे कि मैं यहाँ पर करूँगा वैसे सॉल्यूशन फिर करना है. तो यहाँ तो हमें इक्वेशंस गिवन है और नेक्स्ट में इक्वेशन हमें फॉर्मेशन करनी पड़ती है. तो हम इनको सॉल्व करना सीख रहे हैं. x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 आर ऑल्सो इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स. ओके, और ये हमें इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट को कि आपका फीजिबल रीजन है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट में, पहले चतुर्थांश में जाएगा. तो जो मेरा वर्किंग है वो सबसे पहले मेरा क्या है? स्टेप फर्स्ट मुझे यही लिखना है, इसके बारे में लिखना है. x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 इंडिकेट्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ये इंडिकेट करता है. ये आपको यहाँ नोट करना है. इसका जो फीजिबल रीजन गोइंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है? ये जो कांस्टेंट का अनदर इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4 है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4. ओके, टेकिंग इक्वेशन फॉर्म, टेकिंग इन इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन में लिख रहा हूँ. ये जो है ये इनइक्वालिटीज है, मीन्स यह एक असमीका है, इसे मैं एक साधारण समीकरण में कन्वर्ट कर रहा हूँ. तो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल 4. अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है. x प्लस वाई इक्वल 4, दिस इज लीनियर इक्वेशन. यह एक रेखिक समीकरण है, मुझे इसका ग्राफ बनाना है. इसका मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा? इसका ग्राफ मैंने यहाँ पे बना दिया 4 0 और 0 4. आपको पता है लास्ट ईयर क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई इक्वल 4 ये इंटरसेप्ट करने वाली, अंतःखंड काटने वाली रेखा होगी. अगर मैं एक बार y0 पुट करूँगा तो x4 आएगा. ये नोट किया मैंने, कल बताया था मैंने लास्ट वीडियो में आपको कि आप एक टेबल बनाइए. तो टेबल तो बहुत इजी है. अगर आपने x0 नोट किया तो y कितना आना है? 4. और अगर आपने y0 नोट किया यहाँ पे तो x कितना आना है? 4. ये मैंने बना दिया. अब मेरे पास में ये एक इक्वेशन ये है क्वेश्चन में, और एक ये है. अब और अनदर मेरे पास में लाइन नहीं है कि मैं और कोई बनाऊँ. बस हो गया मेरा इतना काम. अब मुझे फीजिबल रीजन बनाना है. सुसंगत क्षेत्र मुझे बनाना है. वो मैं कैसे बनाऊंगा, वो मैं कैसे डिसाइड करूंगा? सब में कॉमन रीजन बनाना है. x ग्रेटर देन इक्वल 0 ये इंडिकेट कर रहा है इससे
इससे राइट साइड में, ओके ये ले लिया और ये आ जाता है। फिर y ग्रेटर देन इक्वल 0 इंडिकेट करता है इससे ऊपर, ये आ जाता है और ये आ जाता है। x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 दोनों का एक साथ कॉमन लूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। इतना डिसाइड कर लिया। अब ये एक लाइन मैंने बना दी इसके लिए। इसमें डिसाइड करने के लिए आपको नोट करना होगा एग्जाम में, इन x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4 पुट 0 0। मैं ये जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0 0 इसमें पुट कर रहा हूँ, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल 4, 0 लेस देन इक्वल 4 ट्रू है कि फॉल्स है? स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? 0 से बड़ा होता है ना 4, तो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अगर ट्रू स्टेटमेंट होगा, 0 0 पुट करने पे स्टेटमेंट ट्रू आया तो हम 0 0 की तरफ का एरिया लेंगे, और स्टेटमेंट फॉल्स आएगा तो जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो मैंने यहाँ 0 0 पुट किया तो ट्रू आया, तो मुझे ये वाला एरिया चूज करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इतना चूज किया। अब मेरे कॉर्नर पॉइंट क्या है? ये और ये तीनों मेरे पास में कॉर्नर पॉइंट हो गए। अब कॉर्नर पॉइंट ये मेरे पास में कॉर्नर पॉइंट मुझे मिल गए। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे लास्ट में एक टेबल बनानी है। उस टेबल में मुझे ये कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स जो है इनको पॉइंट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन भी हम बोल सकते हैं। इनको हम पुट करेंगे, है ना। फिर हम चेक करेंगे, तो मेरे पास में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल 3x प्लस 4y। मेरे पास में कॉर्नर पॉइंट है 0 0। कॉर्नर पॉइंट हमें वही पॉइंट रखने हैं जो फीजिबल रीजन को टच कर रहे हैं और कोने पर है, कॉर्नर पर है, उन्हीं को लेना है, दूसरे को नहीं लेना है। ठीक है। अगर कई बार आपके पास में ऐसा आ जाता है ना, देखो ऐसा, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, मान लीजिए ये और आ गया, यहाँ वाला पॉइंट थोड़ा लेंगे? नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। हमें अगर कोई ऐसा आ जाए कि फीजिबल रीजन के कोनों के ही हमें क्वाड्रेंट जो कोऑर्डिनेट है सॉरी वो रखने हैं। 0 0 में यहाँ पुट करता हूँ तो z इक्वल आएगा 0 प्लस 0 फाइनल 0। ओके, फिर मुझे 4 0 पुट करना है और 0 4 पुट करना है। अगर मैं 4 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास में 0 ये आएगा, 4 पुट करने पे 12 प्लस 0 12, 0 4 करता हूँ तो z इक्वल 0 प्लस 4 इंटू 4 16। ये मेरे पास में 16 वाला आंसर आ गया। ये मेरे पास में आंसर आ गया 16 वाला। ये आंसर कैसे आया? क्योंकि मैं जैसे ही 0 4 पुट करूँगा ना तो 4 इंटू 4 16, है ना। 0 प्लस 16 फाइनल क्या है मेरे पास में 16। ये मुझे मैक्सिमाइजेशन करना था, तो मैक्सिमाइजेशन क्या हुआ 16। तो मेरा आंसर क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कब मिलेगा? 0 4 कोऑर्डिनेट पे मिलेगा। मींस एक्स टाइप की जो है वो हम 0 यूनिट्स प्रोडक्ट करेंगे और वाई टाइप की है हम 4 यूनिट्स प्रोडक्ट करेंगे। तो हमें आंसर एग्जाम में इतना देना है, एट 0,4 मैक्सिमाइजेशन वैल्यू इज 16 आंसर। बस इतना हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। और अगर हमें यहाँ पूछ लेता मिनिमाइजेशन, तो मिनिमाइजेशन का आंसर आ जाता 0। तो आपको मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, है ना। अब मैं एक और क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। इसमें एक ही लाइन गई थी, उसमें 2 लाइन जाएगी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब एक और आपको समझना है ना। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वो एक बताता हूँ फाइनाइट रीजन क्या होता है और इनफाइनाइट रीजन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मेरे पास में अभी भी एक लाइन थी x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, ये हमारा क्वेश्चन था। इसका जो फीजिबल रीजन आया वो ये आया। ये एक बंद क्षेत्र है ना, एक निश्चित है, ये फाइनाइट है ना, ये अंदर का है, फाइनाइट एरिया आ गया। ठीक है, अब इनफाइनाइट जो एरिया होगा वो कौन सा आता है? कई बार हमारे पास में एग्जाम में यहाँ आ जाता है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4 की जगह आ जाता है मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल 4। तो हम इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते? हम ग्राफ बनाते भाई, ग्राफ बनाते तो x प्लस वाई इक्वल 4 लेते हैं यहाँ पर, तो ये तो ग्राफ सेम ही जाता x प्लस वाई इक्वल 4 का, तो यहाँ 4 0 और यहाँ पर 0 4, ये तो सेम ही जाता। अब हम यहाँ पर 0 0 पुट करते हैं, इसमें क्या पुट करते हैं 0 0, तो 0 0 पुट करने पे 0 ग्रेटर देन इक्वल 4। भाई 0 बड़ा होता है क्या 4 से? नहीं होता ना। 0 इक्वल होता है क्या 4 के? नहीं होता ना। दोनों स्टेटमेंट जब फॉल्स आ जाएंगे तो वो फॉल्स की कैटेगरी में आएगा। तो ये क्या आया? फॉल्स, स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो जो हमारा एरिया होगा शेडेड रीजन इधर होगा क्या? अगर ट्रू होगा तो हम 0 0 पुट करने पे ट्रू आता है तो इधर लेते हैं 0 0 की तरफ, और अगर 0 0 पुट करने पे फॉल्स आता है तो अपन क्या करते हैं? जस्ट अपोजिट। तो हमारा जो एरिया है वो इधर आ जाएगा। ये इनफाइनाइट रीजन है भाई। इनफाइनाइट क्यों है? इसका कोई एंड नहीं है, इसका ये नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है, लास्ट पॉइंट हमें इसका पता नहीं कि ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये जो रीजन है वो इनफाइनाइट है। इसको बोलते हैं बेटा अपरिबद्ध क्षेत्र, और इस अंदर वाले को क्या बोलते हैं? परिबद्ध क्षेत्र। तो मैंने अभी आपको यहाँ 2 शब्द बताए हैं, एक तो परिबद्ध क्षेत्र और एक अपरिबद्ध क्षेत्र। फाइनाइट एरिया एंड इनफाइनाइट एरिया, आप ध्यान में रखना।
मैं आगे क्वेश्चंस में ऐसा भी आएगा हमारे पास में इनफाइनाइट एरिया आएगा, किसी में फाइनाइट एरिया आएगा। अभी तक हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, दोनों में फाइनाइट एरिया था, है ना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, उसमें भी फाइनाइट होगा, उसके बाद में हम इनफाइनाइट एरिया के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मैंने क्वेश्चंस की एलपीपी के क्वेश्चंस की 2 कैटेगरीज बना दी है, एक तो फाइनाइट एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस और सेकंड इनफाइनाइट एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसके लिए आप एग्जाम्पल मैंने चूज किया है, एग्जाम्पल नंबर 2, z इक्वल 200x प्लस 500y, ओके। सॉरी, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 10 और 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ओके। ये मेरी कॉन्स्टेंट्स है, ये भी कॉन्स्टेंट्स है और ये भी कॉन्स्टेंट्स है। यहाँ क्वेश्चन में करना है मिनिमाइजेशन, क्वेश्चन में नोट किया है मिनिमाइजेशन। देखिए क्वेश्चन हमें क्या पूछना चाहता है, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ओके, एंड आवर ऑब्जेक्ट इज मिनिमाइजेशन, आवर टारगेट इज मिनिमाइजेशन। हमें यहाँ पर मिनिमाइजेशन करना है, हमें यहाँ पर मिनिमम आंसर देने, मिनिमम वैल्यू बतानी है कि इसमें मिनिमम वैल्यू ये होगी। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले ये हमें बाद में यूज करना है। सबसे पहले हमें क्या टारगेट करना है, हमें कॉन्स्टेंट्स का फीजिएबल रीजन हमें बनाना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, हमें फीजिएबल रीजन बनाना है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने किसके, कॉन्स्टेंट्स के, ओके। तो हम ग्राफ में डिस्कस करते हैं, ग्राफिकली डिस्कस करते हैं, है ना। तो आपके पास में ग्राफ पेपर होना चाहिए इनको सोल्व करने के लिए। पहले आप रफ पेपर में सोल्व कर ले, उसके बाद आप ग्राफ पेपर पर सोल्व कर ले, है ना। तो मैं स्टेप फर्स्ट, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 इंडिकेट्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। नाउ सेकंड कांस्टेंट x plus 2y greater than equal 10. This is second constant, taking equation form x plus 2y equal 10. This is equation, and now put x equal 0, x 0, put x equal 0, then 2y equal 10 and y equal 5. Put y equal 0, then x equal 10. ये मैंने टेबल बना ली, है ना। टेबल बनाने के लिए बाद में मुझे क्या करना है, इधर मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं इधर जगह बना रहा हूँ बोर्ड पे, ओके। अब यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं, देखिए 0, 5 और 10, 0 मुझे बनाना है। तो ये मैंने पॉइंट पुट कर दिया 10,0, ओके। अब मुझे यहाँ बनाना है 5, 0 मीन्स सॉरी x 10 y 0 x 0 y 5, तो ये आएगा 0, 5। देखिए 0, 5, 10, 0, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। अच्छे से देखना, 0, 5 पॉइंट, 10, 0 पॉइंट, ये लाइन ड्रॉ कर दी। कौन सी लाइन है ये, x प्लस 2y इक्वल 10, x प्लस 2y इक्वल 10, लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। अब देखिए मुझे इसकी लाइन ड्रॉ करनी है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24। हम एरिया पहले ही जज करके रखें क्या, या बाद में करें, उसका है ना। मैं आपको मेरे हिसाब से इसका बाद में बताता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसका लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ, 3x प्लस 4y इक्वल 24। इसको इक्वेशन फॉर्म में ले रहा हूँ मैं, थर्ड, है ना। इसको इक्वेशन फॉर्म में लिया, इसके लिए टेबुलेट करता हूँ मैं, टेबल बनाता हूँ, x 0 पुट करता हूँ, देन 4y इक्वल 24, y इक्वल 6, y 0 पुट करता हूँ, 3x इक्वल y 0 पुट करता हूँ, 3x इक्वल 24, x इक्वल 8, ओके। तो मेरे पास में कोऑर्डिनेट आए 8, 0, तो 8, 0 इस 10 से पहले मैं 8, 0 नोट कर लेता हूँ, ये लीजिए 8, 0 नोट किया मैंने, और 0, 6, 5 से ऊपर जाएगा 0, 6। आपके पास में तो ग्राफ पेपर होगा तो बिल्कुल सही बनेगा, ये बना दिया। अब हमें क्या करना है इसके बाद में, अब हमें सारे कांस्टेंट की ये इक्वेशन बना ली मैंने। ये जो इक्वेशन है ना, ये जो ग्राफ है, ये कौन सी इक्वेशन का है, ये जो ग्राफ है ये है 3x प्लस 4y इक्वल
24 का। इसका यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 3x + 4y = 24 का ग्राफ है। दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया। अब हमें फीजिबल रीजन निकालना है। देखिए अब सबसे बड़ा टास्क, सबसे अच्छा टास्क यही है। अब फीजिबल रीजन आपको मैं जज करके बताता हूँ, है ना। एक तो मेरे पास में ये कांस्टेंट है, दूसरी ये, और तीसरी मेरे पास में क्या थी 3x + 4y, है ना, > = 24 > ही थी ना इसमें। एक बार मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ, रब कर दिया उधर से। 3x + 4y x + 2y थी, 3x + 4y <= 24 था यहाँ, सॉरी यहाँ पे क्या था <= 24 था, है ना। क्वेश्चन में ये था। अब देखिए मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया फिर से। अब मैं यहाँ पर जज करता हूँ एरिया। पुट 0 0 इन x + 2y > 10। 0 0 पुट किया मैंने तो ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। 0 + 0 0 0 > 10। ट्रू है कि फॉल्स है ये स्टेटमेंट फॉल्स। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। अगर मैंने x + 2y > 10 कौन सा है, x + 2y > 10, x + 2y = 10 का ग्राफ ये है ना, ये फॉल्स आया। फॉल्स आया तो मैं 0 0 की तरफ लूंगा कि अपोजिट लूंगा। अगर ये ट्रू आता, x + 2y = 10 का ग्राफ देखो ये, अगर ये ट्रू आता तो मैं नीचे लेता, और ये फॉल्स आया तो मैं क्या लूंगा, इससे ऊपर का एरिया। एक एरो बना देता हूँ, इससे ऊपर बना दिया मैंने एरो। x + 2y > 10, 0 0 पुट किया, 0 > 10, तो मेरे पास में फॉल्स स्टेटमेंट आएगा। तो फॉल्स ऊपर जस्ट अपोजिट। ओके, अब 3x + 4y <= 24, इसमें मैं 0 0 पुट करता हूँ, तो 0 0 पुट करूँगा, 0 + 0 0 0 <= 24। ये स्टेटमेंट ट्रू है, 0 से बड़ा होता है 24। ट्रू है तो 3x + 4y = 24 की लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ये है। इस ग्राफ में ट्रू आया तो इससे क्या लेंगे, नीचे किधर लेंगे, 0 0 की तरफ, तो इससे लेंगे नीचे। ये एरो बना दिया मैंने और ये भी एरो बना दिया। अब x > 0 y > 0 बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देखिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया। ओके, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर इस लाइन से एरो नीचे है, इस लाइन से नीचे का एरिया मुझे लेना है, और फिर इस लाइन से ऊपर का एरिया मुझे लेना है ना। एक बार लाइट ऑन कर देता हूँ मैं। अब इस लाइन से मुझे ऊपर का एरिया लेना है और इस लाइन से मुझे नीचे का एरिया लेना है। देखिए फॉल्स स्टेटमेंट कौन से का, फॉल्स x + 2y वाले का, x + 2y = 10 फॉल्स स्टेटमेंट है, ऊपर का एरिया। ठीक है, इसमें एरिया ट्रू स्टेटमेंट, इस लाइन के नीचे का एरिया। ठीक है, तो दोनों में जो कॉमन एरिया आया वो कॉमन एरिया कौन सा हुआ, इस लाइन से नीचे, इस लाइन से ऊपर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉमन एरिया मेरे पास में आ गया, है ना। अब कॉमन एरिया आ गया, अब मेरे को कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ये मेरा कॉर्नर पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट एंड दिस इज नॉट ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट मेरे पास में वही अब काम के होंगे। ये मेरा कॉर्नर पॉइंट है, ये मेरा कॉर्नर पॉइंट है, और ये कॉर्नर पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है। अब ये कॉर्नर पॉइंट क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे कैसे मिलेगा, अगर मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप यहाँ पर फीजिबल रीजन फाइंड आउट कैसे करें। फिर से देख लीजिए एक बार, और लास्ट बार बता रहा हूँ। इसमें ये जो लाइन है, इस लाइन का, ये लाइन कौन सी, x + 2y = 10, इसका डिसाइड किया था फॉल्स, क्योंकि 0 बड़ा होता है क्या 10 से, नहीं होता ना, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फॉल्स है तो जस्ट अपोजिट, तो इस लाइन से ऊपर का लेना था। इस लाइन से ऊपर, ये जगह भी इससे ऊपर आती है और ये वाली जगह भी इस लाइन से ऊपर आती है। और फिर 3x + 4y = 24 वाली लाइन ये है। इस लाइन से मुझे ट्रू स्टेटमेंट था तो 0 0 की तरफ नीचे लेना था, तो इससे नीचे ये एरिया है और ये भी इससे नीचे है, लेकिन दोनों में कॉमन जो है वो ये एरिया लेना है। इसी को फीजिबल रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये कैसे मिलेगा, मुझे इन दोनों इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है। कौन सी इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है, मुझे इक्वेशन को सोल्व करना है। एक तो x + 2y = 10 को, एक 3x + 4y = 24 को, क्योंकि ये दोनों ही तो काट रही है ना यहाँ पर, तो इन दोनों को मैं सोल्व कर लेता हूँ, है ना। तो दोनों को सोल्व करने के लिए हम कैसे सोल्व करते हैं, है ना। मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगी 3x, ये बनेगी 6y, ये बनेगा 30। 3x + 6y = 30। अब दोनों को मैं माइनस कर लेता हूँ, ये कट हुआ। 4y - 6y - 2y, ओके, इक्वल -6, y = 3। y की वैल्यू जो 3 है वो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ।
तो मेरे पास में x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 पुट की यहाँ पर इक्वल 10, x इक्वल 10 माइनस 6 x इक्वल 4। तो मेरे पास में जो पॉइंट आया ये वाला पॉइंट, ये आ गया मेरे पास में 4,3। ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मुझे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए अब मुझे एक टेबुलेट करना है, इनको टेबल बनाना है इनका। तो टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z में यहाँ पर नोट कर देता हूँ। हमारा क्वेश्चन में z था z इक्वल 200x प्लस 500y, 200x प्लस 500y। ओके, अब मेरे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो है 0,5, 0,6, 4,3। ये कॉर्नर पॉइंट्स मुझे यहाँ पुट करने हैं। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ मिस्टेक्स जो होती है आपसे वो होती है 8 0 भी रख देते हैं, 10 0 भी रख देते हैं।